As you can see, this is regarding the description of the problem and its source. एनसीईआरटी का जो 10.1 एक्सरसाइज है उसको समझाने के क्रम में वर्कड आउट एग्जाम्पल दिए गए हैं कि सवाल बनाया कैसे है। और ये एक चीज़ और टिप्स आपको देते हैं। जनरली कई बार ऐसा होता है कि आप वर्कड आउट छोड़ के ही आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज से। नहीं, वर्कड आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ स्टडी यदि आप करते हैं तो वो तो जीवन में आपके लिए समझिए कि एक अमृत वर्षा जैसी है, क्योंकि वो सारा सवाल बना देता है जो आने वाला है। टीचर है फिर भी आप मत छोड़ें, उसको भी बता दें। तो वर्कड आउट का 9th का 10.1 एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ये वर्कड आउट का पहला प्रॉब्लम है। वहाँ वर्कड आउट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वर्कड आउट का मतलब है कि जो बना हुआ है। हम लोग पहले की तरह प्रॉब्लम लिखेंगे नहीं। वैसे भी 9th में आप लोग बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं और हम यहाँ जो क्लास ले रहे हैं वो दो एज ए टीचर एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनके लिए जो बीएड ट्रेनीज हैं जो मैथमेटिक्स के टीचर होने वाले हैं, और दूसरा जो डायरेक्ट स्टूडेंट है, दोनों को ध्यान में रखकर। हाँ, यदि आप टीचर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको टिप्स दिया कि प्रश्न पूछिए, और उसी प्रश्न पूछने के क्रम में सवाल को क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे होगा, इतने सवाल पूछे जाने चाहिए स्टूडेंट से। और उसको फिर स्किल, यदि आपने पढ़ा है माइक्रो टीचिंग वगैरह के कंसेप्ट में, तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस। डिस्ट्रीब्यूट करें कैसे, उसमें वॉलंटियर का कंसेप्ट है, नॉन वॉलंटियर का कंसेप्ट है। जो हाथ उठाता है उससे भी पूछिए, जो नहीं उठाता है उससे भी पूछिए, जो ज़िंदगी में कभी मैथमेटिक्स का कोई जवाब नहीं दिया है वैसे स्टूडेंट से भी पूछिए, लेकिन ऐसा सवाल जो जवाब दे। उससे जवाब जब निकलवा लीजिएगा, देन ही और शी विल स्टार्ट टू कम ग्रेजुअली इन द मेन स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। तो ज़्यादा टिप्स दे नहीं सकते यहाँ। एक दो डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर होगा शुरू में, जो मैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज में अपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के को डिमॉन्स्ट्रेट करके उन्हीं की मौजूदगी में शुरू वाले, वो इस चैनल पे नहीं होगा, दूसरे चैनल पे डाला है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करके उसका जिस्ट बनाएंगे। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ऑब्वियस है कि तो एरिया निकालेंगे ही हम लोग। दिया क्या है, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर। टू साइड्स ऑफ विच, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, आप जानते हैं। प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप, मतलब यदि हमको क्लास में पढ़ाना होगा स्टूडेंट की मदद से, तो हम पूछेंगे कि कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें कौन भुजा कितनी कितनी कौन कौन भुजा दी हुई है, कितना कितना दिया हुआ है। लेकिन अब इसका जो हम जिस्ट बना रहे हैं उसमें कहें कि 1 arm is 8 centimeter and the other is 11 centimeter. It is given. And the perimeter is 32 centimeter. 32 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर आप समझते हैं, यदि हम इसको ऐसे करें, एक ट्रायंगल बना लें ए बी सी, और मान ले कि दिस इज 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 32 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है, और ये सब प्रश्न के माध्यम से होना चाहिए क्लास में। सो 32 centimeter, ABC is a triangle in which AB 8 centimeter and AC is equal to 11 centimeter, and the perimeter of the triangle is 32 centimeter. If we consider AB as A and AC as, नहीं, ये तो सवाल बनाना शुरू हो गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। दिया क्या है, दो भुजाएं दी हुई हैं। जब भी कभी इस तरह का कोई सवाल हो, तो आप सभी जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पेरीमीटर है, और ये 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी में यदि हम ए बी और बी सी का वैल्यू रख दें और
आगे बढ़ावे, ए बी कितना हमने देखा, ए बी 11 और हमको बी सी निकाल लेंगे और ए सी का कितना या सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ हम सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं बहुत लोग, लेकिन हम लिख दें सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर ही है ना, यस 32 सेंटीमीटर। अब क्या है 11 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, दिस इज 19 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। आई एम सॉल्विंग, but if I have to teach in the classroom transaction, I shall not write anything as my own. Every bit of information will be asked from the students by using all the teaching skills. तो ठीक है, आप देख लें। अभी इस दोनों का योग भी हम अपने से नहीं बताएंगे कितना होगा, इसका भी प्रश्न बनाएंगे। Now or BC is equal to how much? 32 minus 19 centimeter is equal to how much? 13 centimeter. अब हमारे पास फार्मूला क्या है? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब तीनों को हम निकाल लेंगे। तीनों को निकालने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि S वैसे भी आप 32/2 कर दीजिए, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे फार्मूला, इट्स एन हैबिट। देन a इज इक्वल टू 11 एज यू हैव फाइंड, b इसी को मान ले a b c, या आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई b इज इक्वल टू कितना अभी निकला है 13 और c इज इक्वल टू कितना 8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस है कि इसका जोड़ 32 ही आएगा, 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला हमारा, हम यहाँ जिस्ट भी एक बना सकते हैं कि S इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फिर S माइनस ए निकाल लेंगे, S माइनस ए कितना है 16 माइनस 13 3, S माइनस बी, बी कितना आपने रखा है ए बी इज इक्वल टू 13, तो 16 माइनस सॉरी ये तो 11 है ना 11, तो ये हो जाएगा 5, S माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 13 इज इक्वल टू 3 एंड S माइनस सी इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो S माइनस ए इज इक्वल टू हाउ मच 5, S माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर एंड S माइनस सी इज इक्वल टू हाउ मच 8 सेंटीमीटर। एम आई राइट? सो राइट। अब ये फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू इट्स एन हैबिट इफ यू सोल्व एज ए स्टूडेंट, तो टीचर तो आपसे पूछ सकता है, लेकिन इफ यू सोल्व एज ए स्टूडेंट तो आप फार्मूला हमेशा लिखें। कई बार आप परीक्षा में भी नहीं लिखेंगे फार्मूला तो नंबर कट जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी इज इक्वल टू रूट अंडर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। अब एक चीज़ आपको और सीखना पड़ेगा, स्क्वायर के भीतर जैसे रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, रूट बी स्क्वायर, और यदि रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर, तो इसको सीधे ए इंटू बी इंटू सी रूट हट जाता है, ये आप जानते भी होंगे, क्योंकि रूट का मतलब ही वही होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, थोड़े छोटे छोटे पदों में। यहाँ आप देखिए कि 8 है, तो इसको यदि हम इंटेलिजेंटली लिख दें 8 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, तो 8 तो बाहर चला जाएगा, 2 8, और फिर कितना हो जाएगा 8 रूट अंडर, इसको चूंकि नहीं ले जा सकते हैं तो इसको रखना पड़ेगा 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको शुरू में कठिनाई होती है तो आप रफ में जैसे करते हैं, तीनों को आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये छोटा छोटा है, बहुत बड़ा पद है नहीं, ये भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो क्या निकला हमारा एरिया निकला कितना, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था इस प्रॉब्लम में, एक भुजा नहीं दी हुई थी, दो दी हुई थी पेरीमीटर। अब सभी जानते हैं कि पेरीमीटर में से दो भुजाओं का योग यदि निकाल देंगे तो तीसरी निकल जाएगी, जब तीसरी निकल जाएगी तो एस निकाल लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर सॉल्व कर देंगे। सो मैथमेटिक्स में क्रैमिंग इसीलिए होती है कि बच्चा शुरू में समझता नहीं है। इफ यू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन तो कभी क्रैम नहीं करेगा स्टेप्स को। फॉर द सॉल्विंग ऑफ other problems onwards, I shall not explain how to teach. I shall only teach, decode the problem and then solve. क्योंकि ये चीज़ तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया टीचर एजुकेटर की हैसियत से, या नए जो टीचर एजुकेटर हैं वो भी लर्न कर सकते हैं। उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स के टीचर एजुकेटर का, और शायद ही कोई टीचर एजुकेटर इतना काम करता हो। काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए किया, ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि एक समय था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में 50-50 स्टूडेंट का लेसन अप्रूव करना पड़ता था, सारे लेसन को देखना है। वैसे बहुत टाइम लगता था, 3-4 घंटा रोज़ लगता था उन लोगों का लेसन, सबसे अधिक स्टूडेंट मैथमेटिक्स के थे, तो दैट पेड मी। और दूसरा कि हमने क्लासरूम में जब बीएड के प्रैक्टिस किया था अपना, उसी समय से हमने इसको लगा कि नहीं, यदि मैथमेटिक्स का आपको टीचर अच्छा होना है तो प्रश्नों की संख्या बढ़ा के कंसेप्ट को फॉर्म करना पड़ेगा। जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते हैं पेरीमीटर का, अरे बड़ा आश्चर्य होता है जब एंगल पढ़ने नहीं आता है, एंगल ए को कैसे पढ़ेंगे, बी को कैसे पढ़ेंगे, सी को कैसे पढ़ेंगे। और इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके क्लास में बच्चे हैं तो प्रश्नों की संख्या से वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा और वो जान भी जाएंगे। सो नो फर्दर टिप्स विल बी प्रोवाइडेड, ओनली वी शैल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, थैंक यू।